जय हिंद दोस्तों। YouTube ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिखर एकेडमी में मैं आलोक आज हिस्ट्री की क्लास में फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आज की क्लास हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक, तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था? पिछली क्लास में बौद्ध धर्म का इंट्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया था। ठीक, जिसमें क्या था, महात्मा बुद्ध के जीवन से जो जुड़ी घटनाएं थी। ठीक है, तो मतलब क्या था कि उनका जन्म, उनका मृत्यु, उनका घर छोड़ना, उनकी ज्ञान प्राप्ति, ये सब जो चीजें थी वो हमने पढ़ ली थी। ठीक है, अब आज जो है वो महात्मा बुद्ध द्वारा जो शिक्षाएं दी गई बौद्ध धर्म में, इनकी शिक्षाओं के बारे में, और बौद्ध संगीतियां जो हैं, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बौद्ध संगीतियां मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं बौद्ध धर्म में। ठीक है, कोई ना कोई अगर बौद्ध धर्म से क्वेश्चन पुटअप हो रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है बौद्ध संगीति से क्वेश्चन पुट करने का। ठीक, तो देखते हैं, उसके पहले देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म में ना महात्मा बुद्ध से जुड़ी कुछ शब्दावलियां हैं। ठीक है, उन शब्दावलियों को देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, शब्दावलियों में जैसे क्या था कि इन जो कुछ चीजें थी, जैसे इनका जो गृह त्याग की घटना थी। ठीक है, गृह त्याग। ठीक है, तो इसको बौद्ध ग्रंथों में हमें मिलता है महाभिनिष्क्रमण। ठीक, इस घटना को क्या बोलते हैं? गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, उसी प्रकार जब प्रथम उपदेश इन्होंने दिया ज्ञान प्राप्ति के बाद, जब इनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उसके बाद जब पहली बार उपदेश दिया इन्होंने, तो उसको बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक, इसी प्रकार जब इनकी मृत्यु हुई, ठीक, तो जब मृत्यु हुई तो उसको क्या बताते हैं? इनकी मृत्यु को बोलते हैं महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। ठीक, तो निर्वाण का जो मतलब है, निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष की प्राप्ति। ठीक, तो बौद्ध धर्म में जो मुख्य उद्देश्य था वो मोक्ष प्राप्ति ही थी। ठीक है, अब ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, इनको ज्ञान प्राप्त था, ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको क्या बोला गया? तथागत बोला गया। तो महात्मा बुद्ध जी को तो क्या था कि इनके आगे क्या लगा दिया गया? महापरिनिर्वाण। ठीक है, क्योंकि ये एक महान व्यक्ति थे, उस बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, इनको भगवान का दर्जा मिला। ठीक है, तो ये चीजें थी और कुछ प्रतीक थे। ठीक है, जैसे इनके जो गर्भ का प्रतीक था, जब ये अपनी माता के गर्भ में थे तो उसका प्रतीक क्या होता है? कमल का फूल। ठीक है, कमल से उसको बताया जाता है। ठीक, इसी प्रकार जब ये अपनी युवावस्था में थे, ठीक है, युवावस्था में थे तो उसको सांड या फिर बैल, ठीक है, उससे दिखाया जाता है। ठीक है, उसके बाद जब ये घर छोड़ दिए, ठीक, तो गृह त्याग का प्रतीक क्या होता है? अश्व, मतलब घोड़ा। ठीक है, ये चीज होती है। ठीक है, उसी प्रकार क्या था, इनकी जो मृत्यु थी, ठीक, मृत्यु का प्रतीक क्या है यहाँ पे? स्तूप। ठीक है, स्तूप जो थे वो क्या थे? इनके मृत्यु के प्रतीक थे। ठीक है, उसी प्रकार जो इनका निर्वाण था, ठीक है, निर्वाण मतलब क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति। तो इनके निर्वाण को किससे दिखाते हैं? तो इन्हीं के जो पद चिन्ह हैं उससे इनके निर्वाण को दिखाते हैं। ठीक, तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी और ये चीज क्या है? याद रखनी है। ठीक, याद इसलिए रखनी है, इसको अगर आप नोट्स बनाते हैं तो लिखना है और उसको याद करना है, क्योंकि पेपर में जो है छोटी छोटी चीजें पूछ ली जाती हैं। ठीक, अब इसके बाद जो है देखते हैं बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं। ठीक है, शिक्षाओं में क्या था कि बौद्ध धर्म ने जो समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए जो कुछ चीजें बताई लोगों में, उसको बाद में क्या किया गया? संकलित कर लिया गया। तो वही क्या थी? शिक्षाएं थी इनकी। ठीक, तो सबसे पहले इसमें जो भाषा थी, ठीक है, इन्होंने पाली भाषा में सारे उपदेश दिए। ठीक है, पाली भाषा जो थी वो इनकी भाषा थी। ठीक, तो पाली भाषा में उपदेश क्यों दिए? तो पाली भाषा में उपदेश देने का मतलब था, ये लोकजन की भाषा थी। लोकजन की भाषा मतलब क्या था कि देखिए क्या हुआ था, जो हमारा उत्तर वैदिक काल था, ठीक, तो उत्तर वैदिक काल का समय क्या था? वो 600 ईसा पूर्व में क्या हुआ? समाप्त हो गया। ठीक, और इनका जन्म कब होता है? तो 583 ईसा पूर्व। ठीक है, 583 ईसा पूर्व में इनका लगभग जन्म होता है।
उसी के आसपास, ठीक है, 576 के आसपास, ठीक। तो इनका क्या होता है, जन्म हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होती है चीजें, और 483 में इनकी क्या होती है, मृत्यु होती है, ठीक। 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो 600 से और इनकी मृत्यु के बीच में बहुत ज्यादा गैप नहीं आता, लगभग 150-200 साल का गैप जो है वो 100 जो 120-150 साल का गैप है वो दिखता है, ठीक। तो ये गैप जो है वो इतिहास में मायने नहीं रखता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ऐसा माना जाता है कि ऋग वैदिक काल के समाप्त होने पे महात्मा बुद्ध का वो जो था आ चुका था, ठीक है। तो ऋग वैदिक काल में भाषा क्या थी, तो देखिए भाषा क्या थी उनकी, संस्कृत थी, ठीक है। तो संस्कृत भाषा थी। संस्कृत भाषा क्या होती है, संस्कृत भाषा आज के टाइम पे भी अगर आप देखेंगे तो अगर स्कूल में कॉलेज में पढ़ते होंगे तो देखिए संस्कृत में चीजें जो है वो टफ लगती हैं एज कंपेयर टू इंग्लिश और हिंदी। मतलब क्या था कि हिंदी जो है और इंग्लिश जो है उससे आप यूज टू हैं, फैमिलियर हैं, ठीक। तो वो चीजें आपको इजी लगती हैं। संस्कृत उतनी फैमिलियर लैंग्वेज नहीं है तो वो क्या लगता है, टफ लगता है, ठीक है। अब जैसे कोई व्यक्ति संस्कृत ही पढ़ रहा है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, उर्दू टफ हो जाएगा अगर वो उसको नहीं पढ़ रहा है, ठीक। तो उसी प्रकार ये भाषाएं हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि संस्कृत भाषा थी इसलिए टफ थी। ऋग्वैदिक काल में क्या था, ऋग्वैदिक काल में बोलबाला था ब्राह्मणों का, ठीक है। कर्मकांड आदि होते थे और कर्मकांड में क्या था कि इनका बोलबाला था, ये अपना वर्चस्व स्थापित कर चुके थे हर क्षेत्र में, ठीक है। राजा महाराजा कोई यज्ञ करा रहे हैं वहां पे ब्राह्मणों की आवश्यकता है, कहीं पे पूजन हो रहा है वहां पे ब्राह्मणों की आवश्यकता है। तो ये अपने वर्चस्व पे कायम थे उत्तर वैदिक काल में। और दूसरी चीज क्या थी, समाज जो था वो बटा हुआ था वर्ण व्यवस्था के आधार पर, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। सबसे नीचे किसको माना जाता था, शूद्र को। और क्या था कि इनको जो था वो जो नॉर्मली चीजें होती हैं उनसे दूर रखा जाता था, ठीक है। हे दृष्टि से देखा जाता था, हीन भावना से, और शोषण बराबर किया जाता था। शोषण की चीजें आज आपने समाज में अभी भी मतलब आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक। तो हुआ क्या, इनको उपनयन संस्कार से, शिक्षा से, वेदों के पाठ करने से, यहां तक कि वेदों को सुनने से भी वंचित रखा गया, ठीक है। मतलब आप समझ सकते हैं कि उस टाइम पे समाज की स्थिति कैसी थी। एक व्यक्ति है जो समाज में सबसे उच्च वर्ग पर है, उसका वर्चस्व स्थापित है, क्यों, क्योंकि वो एक उच्च कुल में जन्म लिया है, ठीक है। और एक दूसरा व्यक्ति है, ठीक, उसकी स्थिति एकदम से दयनीय है, उसको हीन भाव से देखा जाता है, वो किसी ब्राह्मण के सामने चल नहीं सकता, आ नहीं सकता, मंदिर में नहीं जा सकता। तो ये सब चीजें क्या हैं, समाज की स्थिति को बताती हैं, ठीक। तो क्या हो गया कि संस्कृत जो भाषा थी, अब देखिए अगर आप पढ़ नहीं रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, उन चीजों को लिख नहीं रहे हैं तो आपको ज्ञान नहीं हो सकता उस भाषा का, ठीक है। तो उनको संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं था लोगों को, ठीक है। शिक्षा का स्तर उतना था नहीं तो लोगों को क्या था, भाषा का ज्ञान उस हिसाब से नहीं था, ठीक। तो इसीलिए महात्मा बुद्ध ने क्या किया कि जो लोगों की भाषा थी, मतलब जो बोलचाल की भाषा थी जिसमें लोग आपस में बात करते थे, उस भाषा को माध्यम बनाया अपना उपदेश देने के लिए। क्यों, क्योंकि उनका मानना था कि जो उनके उपदेश हैं वो लोगों तक क्या हो, लोगों तक आसानी से पहुंच सके, ठीक है। टॉप टू बॉटम लेवल तक, एकदम निचले स्तर तक लोगों तक अपने उपदेश को पहुंचाना उनका क्या था, उद्देश्य था, ठीक। तो उन्होंने किस भाषा में उपदेश दिया, अपना उपदेश दिया पाली भाषा में, ठीक। पाली भाषा में उपदेश दिया इन्होंने, ठीक है। तो पाली भाषा में जो उपदेश दिया तो उसके बाद इन्होंने अपने उपदेश में बताया सबसे पहले त्रिरत्न के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, त्रिरत्न के बारे में, ठीक, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या क्या था, तो इसमें था बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है। मतलब बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि, ठीक है। मतलब क्या था कि पहले बुद्ध की शरण में आओ, फिर धम्म की शरण में, और उसके आखिरी में क्या था, संघ की शरण में आपको जाना है, ठीक है। और ये त्रिरत्न थे, इनसे क्या था, निर्वाण की प्राप्ति जो है वो आपको होगी, ठीक है।
तो संघ में जो था, अब यहाँ पे चीज आती है संघ, ठीक है। तो संघ क्या था, एक मतलब ये क्या थी, बौद्ध धर्म का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको क्या बोलते थे, संघ बोलते थे, ठीक है। तो संघ में क्या था कि लोगों को प्रवेश मिलता था, ठीक। तो देखिए व्यक्ति दो प्रकार के थे, ठीक। कितने प्रकार के थे, दो प्रकार के थे, ठीक है। एक व्यक्ति थे कौन से, गृहस्थ, ठीक है, और एक थे सन्यासी, जो सन्यास ले चुके थे। एक सन्यास थे और एक गृहस्थ व्यक्ति थे, ठीक है। तो गृहस्थ में क्या होता है, जो गृहस्थ में व्यक्ति थे वो आ जाते हैं संघ के प्रवेश में, और जो सन्यासी व्यक्ति थे वो भी आ जाते हैं संघ के प्रवेश में, ठीक है। तो संघ में प्रवेश करने के लिए जो थी वो चीजें जो हैं वो बताई गई, ठीक। तो गृहस्थ मतलब क्या था कि एक संघ है, ठीक। संघ में अगर आपको प्रवेश करना है, ठीक, तो संघ में प्रवेश की घटना को बोलते थे उपसंपदा, ठीक है। उपसंपदा बोलते थे प्रवेश को, ठीक। अब प्रवेश आपको करना है, ठीक है। तो जब आपको प्रवेश मिल जाएगा तो यहां पे आपको श्रमण बोला जाएगा, ठीक। क्या बोला जाएगा, श्रमण, ठीक है, ठीक। श्रमण बोला जाता था संघ में प्रवेश के स्थिति को, ठीक। अब श्रमण के बाद 10 वर्ष का जो है वो समय दिया जाता था। जो व्यक्ति संघ में प्रवेश कर रहा है उसको क्या होगा, 10 वर्ष का समय दिया जाएगा, और 10 वर्ष के पश्चात क्या होगा, उसको फिर क्या हो जाएगा, एक प्रक्रिया होती थी जिसको बोला जाता था अनुसामन, ठीक। अनुसामन, ठीक। ये क्या था, एक प्रस्ताव पाठ के रूप में आप समझ सकते हैं कि ये एक प्रस्ताव होता था, अनुसामन, ठीक है। तो इसमें कितने लोग बैठते थे, 20 लोग, ठीक है। ये कौन होते थे, ये जैसे क्या होता है कि जैसे शादी वादी फिक्स होती है किसी की, तो उसमें देखिए तो घर के जो बड़े लोग हैं वो थोड़ा इन्वॉल्व होते हैं, ठीक। तो उसी तरह इसमें क्या था कि जो बौद्ध संघ था उसके जो 20 सीनियर लोग होते थे वो लोग बैठते थे, और उसके बाद श्रमण जो था, जो व्यक्ति 10 साल पहले संघ में प्रवेश किया है, उसके आचरण के बारे में, उसने मतलब बुद्ध धर्म में जो शिक्षाएं दी गई हैं, अष्टांगिक मार्ग है, 10 सील है, उसका कितना पालन किया है, वो सब चीजें देखी जाती थी। और उसके बाद उसको फिर किसकी संज्ञा दी जाती थी, भिक्षु की, ठीक है। फिर वो क्या बन जाता था, भिक्षु बन जाता था, ठीक। तो वही बताया गया है संघ में एक व्यक्ति होता था गृहस्थ, इसको बोलते थे उपासक, ठीक है। इसको क्या बोला जाता था, उपासक। और जो सन्यासी व्यक्ति होता था इसको बोला जाता था भिक्षु, ठीक है। तो संघ में प्रवेश के लिए जो शर्तें थी और कंडीशन थी वो यहां से पता चलती हैं, ठीक। तो ये चीज हमको याद रखनी है, ठीक है। अब इसके बाद बुद्ध धर्म की पहली शिक्षा क्या थी, बुद्ध धर्म के त्रिरत्न, ठीक। तो त्रिरत्न में क्या हो जाता है, 3 तरह की चीजें थी, बुद्ध, धम्म और संघ। धम्म का मतलब था कि धर्म की राह पे चलना है, ठीक है। धर्म की राह पे व्यक्ति को चलना है, ठीक। और आखिरी में क्या था, संघ की शरण में, ठीक है। अब इसके बाद क्या आ गया, 4 आर्य सत्य बता दिए इन्होंने, ठीक है। 4 आर्य सत्य, ठीक। तो 4 आर्य सत्य में इन्होंने क्या बताया, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, और चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के 4 आर्य सत्य बताए, ठीक। तो इनके बारे में देख लेते हैं। तो पहला इन्होंने क्या बताया, पहला बताया दुख, ठीक। दुख इन्होंने बताया कि जो संसार है, ठीक, पूरा संसार क्या है, दुखों से पूरा भरा हुआ है, ठीक। मतलब संसार में क्या है, दुख ही दुख है, ठीक है। अब ऐसा क्यों बता दिया इन्होंने, तो देखिए इनको ज्ञान प्राप्त था, और दूसरी चीज क्या थी, इनको जो गृह त्याग की जो घटना थी इनकी, तो अगर वहां पे देखते हैं तो जब ये चाड़ के साथ यात्रा पर निकले थे अपने राज्य की, तो 4 प्रकार के व्यक्ति देखे थे इन्होंने, ठीक है। 4 प्रकार के व्यक्तियों में कौन था, वृद्ध था, रोगी था, शवयात्रा थी और संत थे, ठीक है। तो वृद्ध जो था वो अपने सभी पड़ाव पार लाठी टेक के जा रहा था, ठीक है। दुखी था कि
बाल्यावस्था बीत गया, जवानी बीत गई, मौज मस्ती खत्म हो गई, अब क्या है, निपटने का टाइम आ गया है। उसको उसकी टेंशन थी इसलिए दुखी था। जो रोगी व्यक्ति था वो इसलिए दुखी था कि अब सब कुछ खत्म है, रोग व्याधियों ने घेर घेर लिया है, घर बना लिया है शरीर को, हमारा भी निपटने का टाइम आ गया है। मोह माया से बंधा हुआ व्यक्ति वो भी परेशान था। तीसरा, शव यात्रा देखी तो उसमें तो निपट ही गया था बेचारा, लेकिन क्या था, लोगों का जो विलाप था, रोना देखकर उनको समझ में आ रहा था कि व्यक्ति कितने मोह माया से इस संसार में बंधा हुआ है, ठीक है। और सब चीजें क्या है, वो आखिरी में क्या होता है कि जो व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति है उसमें क्या हो जाता है, बाधा उत्पन्न कर देते हैं, ठीक। तो ये चीजें उन्होंने देखी हुई थी। और चौथा उन्होंने क्या देखा था, एक तपस्वी को, संत को, जिनके चेहरे पर क्या था, एक शांति का भाव था, प्रसन्न चित्त मुद्रा में थे, ठीक। तो उनको पता था कि मृत्यु जो है वो एक आखिरी सत्य होता है इंसान के जीवन में, वो आज नहीं तो कल आना ही है, ठीक। लेकिन क्या है कि व्यक्ति जो है वो अपने क्या होता है, वो मोह माया में बंधा हुआ होता है, तो चीजें उसको तकलीफ देती हैं, ठीक। तो ये चीज बताया। तो वहां से इन्होंने क्या बताया कि जो संसार है वो पूरा क्या है, दुखों से भरा हुआ है, ठीक। दूसरा क्या बताया, दुख समुदाय, ठीक है। अब दुख समुदाय का क्या मतलब है कि दुख समुदाय का मतलब इन्होंने बताया कि जो संसार दुखों से भरा हुआ है ना, उस दुख का कोई ना कोई कारण है, ठीक। कोई व्यक्ति बिना कारण के नहीं दुखी है, ठीक। तो दुख समुदाय का मतलब क्या बताया कि जो व्यक्ति के दुख हैं उसका कारण है, ठीक है। फिर तीसरा इन्होंने बताया, तीसरा बताया दुख निरोध, ठीक। दुख निरोध का मतलब इन्होंने इसमें क्या बताया कि दुख जो आपको है उसका जो मेन रीजन है वो आपकी क्या है, इच्छाएं, ठीक। जो आपकी इच्छा है इसी की वजह से आप क्या हैं, दुखी हैं। अगर आप अपने मन में कोई भी इच्छा नहीं रखेंगे, कोई लालसा नहीं रखेंगे, तो आपको दुखी नहीं होना पड़ेगा, ठीक। और ये सही बात है, आप अपने रियल लाइफ में भी अनुभव करेंगे। अब जैसे दुख क्या है, तो जेन्युइन सी बात है, पढ़ाई कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा इच्छा क्या है, एग्जाम निकालना, ठीक। तो एग्जाम निकालना जो है वो सबसे बड़ी इच्छा है स्टूडेंट लाइफ में, या फिर एक जगह सेटल होना, ठीक। तो जब कुछ नंबर से, कुछ चीजों से रह जाता है तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, ठीक है। तो वो इच्छा थी जो पूरी नहीं हुई, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे मेहनत भी है आदमी की। और जैसे आप और किसी चीज में आपको कोई वस्तु अच्छी लगी, ठीक है, तो अभी आप क्या है, अभी क्या आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उतना पैसा नहीं मिल पाता है कि अपने सभी शौक पूरे कर सके। तो सोचते हैं कि ठीक है, कल को जब खुद की हो जाएगी जॉब तब ये चीज करेंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे जो होता है वो इच्छा है आपकी, ठीक, कि ये चीज होनी चाहिए, और नहीं है तो वो दुख का कारण बनती है, ठीक। तो चौथी चीज इन्होंने क्या बताया कि जो दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ठीक है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, इसका क्या मतलब बताया कि जो दुख है उसको जीता जा सकता है। कैसे, तो जो व्यक्ति की इच्छाएं हैं उस पर कंट्रोल करके, ठीक है, इच्छाओं पे कंट्रोल करके जो है वो जीता जा सकता है दुख को, ठीक। तो ये चार चीजें इन्होंने बताई, चार आर्य सत्य के बारे में, ठीक। उसके बाद इनकी शिक्षा में आता है अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, ठीक। अष्टांगिक मार्ग में इन्होंने 8 चीजों के बारे में बताया था, ठीक है। तो वो 8 चीजों के बारे में बताने से पहले समझ लीजिए कि अष्टांगिक मार्ग क्या होता है। तो इसका मतलब होता है मध्यमा मार्ग या फिर मध्यम मार्ग, ठीक है। मध्यम मार्ग मतलब क्या है, सीधा सा मतलब है कि कोई बीच का रास्ता, ठीक है, बीच का रास्ता, ठीक। तब देखिए क्या होता है कि बीच का रास्ता क्या होता है कि जैसे कोई चीज है, ठीक है, तो उसका एक एक्सट्रीम लेवल होता है और एक सबसे लोवेस्ट लेवल होता है, ठीक है। तो व्यक्ति क्या है, सबसे लोवेस्ट लेवल पे वो एकदम से उसके लिए चीजें आसान हो जाती हैं, ठीक। एक्सट्रीम लेवल पे चीजें एकदम से टफ हो जाती हैं। तो दोनों लेवल क्या है, अगर व्यक्ति को
एकदम से निचले लेवल पे आप रख देते हैं तो चीजें सब कुछ आसान हो जाती हैं, उसको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक। और एक्सट्रीम लेवल क्या है, तो वहां पे अगर उसको कुछ करना है तो वो बहुत ज्यादा करना पड़ जाता है, तो वहां पे व्यक्ति क्या होता है, टूट सकता है, ठीक। तो इसीलिए इन्होंने क्या था, मोक्ष प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया, ठीक। मतलब क्या था कि एक बीच का रास्ता बताया कि ना आपको बहुत तकलीफ होगी और ना वो चीज बहुत आसान भी होगी। तो अष्टांगिक मार्ग जो होगा वो क्या होगा, बीच का रास्ता होगा, ठीक। तो इसमें इन्होंने 8 चीजें बताई, ठीक है। पहला क्या होता है, सम्यक दृष्टि, ठीक। अब सम्यक दृष्टि का क्या मतलब है, सम्यक मतलब होता है ठीक से, ठीक। ठीक से का मतलब कि ठीक प्रकार से किसी चीज को व्यू करना, ठीक। तो सम्यक दृष्टि का मतलब क्या था कि आपकी जो नजर है, ठीक है, वो कोई वस्तु को अगर देख रही है तो उसके वास्तविक स्वरूप को समझे, ना कि उसके भौतिक स्वरूप को, ठीक है। ठीक। तो इसमें क्या होता है, इन्होंने वास्तविक स्वरूप के बारे में, ठीक है, किसी भी चीज का वास्तविक रूप। दूसरा क्या बताया इन्होंने, सम्यक वाक, ठीक। अब सम्यक वाक में इन्होंने क्या बताया, तो सम्यक वाक में बताया, वाक मतलब होता है कि बोलना, स्पीक। तो सम्यक वाक में इन्होंने बताया कि अगर आप कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, तो वो ठीक तरह से बोलना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्या है कि अगर आप किसी को अप्रिय वचन बोल रहे हैं तो उस व्यक्ति को क्या है, दुख हो सकता है, ठीक। तो इसमें क्या बताया इन्होंने कि अप्रिय वचन जो है वो नहीं बोलने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बताया इन्होंने सम्यक ज्ञान, ठीक। अब सम्यक ज्ञान क्या बताया, तो सम्यक ज्ञान जो था वो था कि किसी वस्तु के बारे में, ठीक है, जो ज्ञान रखना है आपको वो ठीक ज्ञान रखना है, उसके बारे में कोई गलत जानकारी जो है वो नहीं रखनी है, ठीक। तो इसके मतलब क्या था, ठीक जानकारी, ठीक है, ठीक। अब इसके बाद इन्होंने क्या बताया, सम्यक संकल्प, ठीक, सम्यक संकल्प, ठीक है। तब सम्यक संकल्प में क्या बताया कि किसी चीज के बारे में मतलब लोभ जो चीजें होती सॉरी। तो सम्यक संकल्प का क्या मतलब था कि लोभ जो है, लालच जो है, उसको क्या है, नहीं करना है। संकल्प सिद्ध रहना है कि ठीक है, जो चीजें हैं वो पर्याप्त हैं, हमें किसी भी चीज की क्या है वो लालच नहीं है, ठीक। उसके बाद इन्होंने बताया सम्यक कर्म, ठीक है, सम्यक कर्म, ठीक। मतलब जो आपके कर्म है वो ठीक होने चाहिए, ठीक है, अच्छे कर्मों का अनुसरण करना है, ठीक है, गलत जो कर्म है उनकी तरफ नहीं जाना है। फिर इसके बाद इन्होंने बताया सम्यक आजीविका, ठीक है, सम्यक आजीविका। सम्यक आजीविका की तरफ से इन्होंने क्या बताया कि बहुत क्या है कि टेस्ट के तरफ या फिर बहुत प्रकार के व्यंजनों की तरफ, इन सब की तरफ क्या है, व्यक्ति को नहीं भागना है, ठीक। फिर उन्होंने क्या बताया, सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम का मतलब आप सबको समझ में आ रहा होगा, बॉडी को क्या करना है, एकदम परफेक्ट रखना है, जिम विम जाते रहना है, एक्सरसाइज करते रहना है, इसके बारे में इन्होंने बताया। उसके बाद क्या बताया इन्होंने, सम्यक समाधि, सम्यक समाधि। इसका क्या मतलब बताया इन्होंने कि व्यक्ति को एकाग्रता के साथ जो है वो रहना है, ध्यान व्यान करते रहना है। तो ये क्या थे, ये 8 रास्ते थे, ठीक है, ये 8 मार्ग थे जिसके द्वारा व्यक्ति क्या था, निर्वाण जो है मतलब कि मोक्ष, ठीक। तो निर्वाण की प्राप्ति वो क्या था, कर सकता था, मोक्ष की प्राप्ति वो कर सकता था। ये चीजें क्या थी, बताया इन्होंने। तो इसमें क्या बताया कि अगर आप इन 8 चीजों का पालन करते हैं तो जो तृष्णा है व्यक्ति की, ठीक है, तृष्णा मतलब क्या है कि प्यास जो है, ठीक। और प्यास का मतलब क्या है कि इच्छा, ठीक है, और इच्छा पे क्या आता है, काबू किया जा सकता है, ठीक है। तो वैसे भी क्या है, प्यास कभी बुझती नहीं है, प्यास पे क्या है, काबू पाया जाता है, ठीक। तो वो सब चीजें जो है इन्होंने बताई और बताया कि अगर निर्वाण प्राप्ति करनी है तो अष्टांगिक मार्ग का जो है वो पालन करना चाहिए। इसके बाद इन्होंने क्या बताया, 10 शील के बारे में, ठीक, 10 शील।
अब 10 सील में इन्होंने क्या बताया, तो 10 सील में देखिए 5 सील जो प्रारंभ की हैं, ठीक, 5 जो हैं वो सिर्फ उपासक के लिए, मतलब सिर्फ नहीं, वो उपासक और भिक्षु दोनों के लिए हैं, ठीक है, ठीक। मतलब उसका पालन जो है वो उपासक भी करेगा। उपासक अभी बताया गया था कि जो गृहस्थ होते हैं और बौद्ध धर्म में प्रवेश करते हैं उनको क्या बोला जाता है, उपासक बोला जाता है। और जो गृहस्थ नहीं होते और बौद्ध धर्म में प्रवेश करते हैं उनको बोला जाता है भिक्षु, ठीक। तो अगर इसमें बताया गया कि जो पहले 5 हैं वो इनके दोनों के लिए हैं, तो पहला क्या था, सत्य, ठीक है, मतलब हमेशा सही बोल रहा है, ठीक है, असत्यवादिता व्यक्ति में नहीं होनी चाहिए, ठीक। दूसरा क्या बताया इन्होंने, अहिंसा, ठीक, मतलब जीवों पर दया करनी है, हिंसा नहीं करनी है, ठीक। ये युद्ध के जो रास्ते हैं उस टाइम पे क्या था, जो मतलब राजा महाराजा थे वो युद्ध करते, तो युद्ध में क्या होता है कि बेकसूरों की जान जाती है, ठीक। सैनिक जो होता है उसको आपके राजा से या फिर राज्य क्षेत्र से लेना देना नहीं है, वो अपने परिवार के पालन के लिए वहां पे नौकरी कर रहा है, तो उसकी जान जाती है, ठीक। राजा बहुत एकदम क्या है, लास्ट में आता है, ठीक है। तो चीजें क्या हो गई, सत्य और अहिंसा का पालन करना है, ठीक है। फिर तीसरा क्या बताया इन्होंने, अस्तेय, ठीक। अस्तेय का मतलब होता है कि चोरी नहीं करनी है, ठीक है, जो आपके पास है उसी में खुश रहना है, चोरी नहीं करनी है, ठीक। उसके बाद इन्होंने बताया अपरिग्रह, ठीक। अपरिग्रह का मतलब क्या होता है कि संग्रहण नहीं करना है किसी चीज का, ठीक है, किसी भी चीज का संग्रहण नहीं करना है। व्यक्ति जैसे क्या होता है कि आदमी के अंदर जब लालच आ जाती है तो वो क्या होता है, इकट्ठा करके रखना शुरू कर देगा। जैसे कोरोना के टाइम पे हुआ था, लोग क्या था, ऑक्सीजन स्टोर कर ले रहे थे, पैरासीटामोल जो टैबलेट्स आ रही थी उनकी क्या शॉर्टेज हो गई थी, उसको भी क्या था, घर में स्टोर कर लिए थे, ठीक है। इसी तरह क्या था, राशन था, उसको भी स्टोर करके रख लिए थे, तो चीजें क्या थी, काफी महंगी हो गई थी। ये जो 1 रुपए का एक सीट प्लाई आता है मास्क का, वो 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, जिसको जैसे बेच पा रहे थे उस तरह बेच रहे थे। तो ये आपकी मानवता को दर्शाता है, ठीक है। उस टाइम पे मानवता जैसे खत्म सी हो रही थी कुछ लोगों की, ठीक। तो इसमें बताया गया कि अपरिग्रह जो है वो अलाउ नहीं है, ठीक है, मतलब संग्रहण नहीं करना है। पांचवा क्या बताया कि मद सेवन नहीं करना है, ठीक है, मद सेवन नहीं करना, ठीक। नहीं करना मतलब मद क्या होता है, मतलब जैसे ये शराब हो गया, नशा हो गया, ठीक है, ये चीजें नहीं करनी है। अब कोई काम कर रहा है, खैनी चल रही है, लाओ पीटो भैया, तो ये सब चीजें जो है वो बौद्ध धर्म में क्या थी, निषेध थी, ठीक। तो खैनी वैनी नहीं खा सकते हैं अगर बौद्ध धर्म में है, तो शराब वराब तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये चीजें जो थी उन्होंने बौद्ध ने बताया। उसके बाद ये 5 चीजें जो थी ये उपासक और एज वेल एज भिक्षु, ठीक, ये दोनों के लिए थी, ठीक है। अब इसके बाद जो बाकी 5 चीजें हैं, ठीक है, 10 सील में जो बाकी 5 सील हैं उसको बताया गया कि ये जो है वो सिर्फ भिक्षु के लिए है, ठीक है, उपासक के लिए नहीं है। तो आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि ये उपासक के लिए हो भी नहीं सकता। जैसे छठवां क्या है कि असमय भोजन नहीं करना, ठीक है, असमय भोजन नहीं, ठीक। अब अब उपासक है वो गृहस्थ व्यक्ति है, ठीक है, वो नौकरी कर रहा है या फिर वो व्यापारी है, तो उसके भोजन का फिक्स टाइम उस हिसाब से नहीं हो सकता जिस हिसाब से जो व्यक्ति भिक्षुक है, ठीक है, वो कभी लेट आ रहा है, कभी जल्दी जा रहा है, तो वो उस हिसाब से क्या करेगा, भोजन कर सकता है, ठीक। तो ये उपासक के लिए नहीं था, ठीक है। उसके बाद क्या था, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना है, ठीक है। सुखप्रद मतलब कि अब जैसे स्लीप वेल का मेट्रेस ले लिए, ठीक है, 8 इंच का, ठीक, स्प्रिंग वाला, उस पे फिर मस्त किंग साइज बेड है, बगल में एसी है, ऊपर पंखा है, ठीक है, बगल में जो भी है और भी है, तो इस सब के साथ क्या है, ये सुखप्रद बिस्तर हो गया, ठीक है। फूल बिछा के सो रहे हैं बेड पे, तो ये चीजें नहीं करनी है, ठीक। तो सुखप्रद बिस्तर का क्या करना है, त्याग करना है, ठीक है। ये चीज बताया गया किसको, भिक्षु को, ठीक, भिक्षु को बताया गया सुखप्रद बिस्तर का त्याग करना है, ठीक है। उसके बाद क्या बताया गया, आभूषण वो धारण नहीं कर सकता है, ठीक है। 8वां सील क्या था, आभूषण नहीं
ठीक है, किसको? जो भिक्षु होगा, ठीक है, वो आभूषण धारण नहीं करेगा। ठीक, तो ये आपका 8वां सील हो गया। फिर 9वां क्या बताया गया? 9वां क्या बताया गया कि स्त्रियों से दूर रहेगा। ठीक, स्त्रियों से दूर या फिर ब्रह्मचर्य का पालन। ठीक, ये दो चीजें एक ही है। तो क्या करेगा व्यक्ति? ब्रह्मचर्य का पालन करेगा जो भिक्षु होगा। ठीक है, वो स्त्रियों से दूर रहेगा। ठीक है, और 10वां क्या बताया? 10वां इन्होंने बताया कि व्यभिचार से दूर रहेगा। तो व्यभिचार से दूर रहेगा, व्यभिचार अलाउ नहीं था। ठीक है, तो फिलहाल अब तो अलाउ हो गया है, भारत सरकार ने भी इसको क्या कर दिया? लीगल कर दिया है। तो व्यभिचार का मतलब अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो ये चीज है कि आपकी सेटिंग दूसरे से सेट है, दूसरे की सेटिंग आपसे सेट है। ठीक, तो मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी जैसे शादी हो गई, ठीक है, तो शादी में क्या हुआ? आपकी पत्नी है और उसका क्या हुआ कि कहीं पे अफेयर है। ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो था वो, उसी को बोलते हैं व्यभिचार। ठीक है, मतलब शादी के बाद आप किसी पराये व्यक्ति से अगर संबंध रखते हैं तो वो व्यभिचार की श्रेणी में आता है। ठीक, तो उस चीज को क्या बताया इन्होंने कि भिक्षुओं के लिए जो है वो लीगल नहीं है। भिक्षु जो है वो इन सब चीजों में नहीं रह सकते। ठीक, हालांकि अब सब कुछ लीगल है, भारत सरकार ने क्या कर दिया? अलाउ कर दिया है। ठीक है, तो ये 10 सील जो है वो बता दिए इन्होंने। ठीक है, और इसमें से जो शुरू के 5 थे वो गृहस्थ व्यक्तियों के लिए थे, और आखिरी के 5 जो थे वो मतलब, और 10 जो पूरे हैं ये भिक्षुओं के लिए हैं। ठीक है, तो जो गृहस्थ व्यक्ति थे उनको क्या बोला जाता था? उपासक। और इनको छूट थी कि ये जो है अगर चाहें तो क्या कर सकते हैं? ये शुरू के 5 सील ये मान सकते हैं और आखिरी के 5 नहीं। ठीक है, क्योंकि अब जैसे गृहस्थ व्यक्ति है तो उसका परिवार है, तो वो स्त्रियों से दूर रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये सब चीजें, असमय भोजन ना करना, तो ये सब चीजों का वो पालन क्या है कि नहीं कर सकता है। ठीक, अब इसके बाद देख लेते हैं जो बौद्ध संगीतियां हुई थी। ठीक है, तो बौद्ध संगीतियों के बारे में आपको यहाँ पे और देख लेना है, और इसके बाद क्लास एंड करते हैं। फिर बौद्ध साहित्य की क्लास हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक, तो अब क्या आ जाएगा? बौद्ध संगीतियां। ठीक है, तो कुल कितनी संगीतियां हुई थी? कुल 4 संगीतियां हुई थी। ठीक है, तो कौन कौन सी हुई थी? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। ठीक, अब एक टेबल के थ्रू इसको पूरा समझ लेंगे। ठीक है, ठीक, तो इसमें क्या था? इसमें पहले टाइमलाइन देख लेते हैं इनकी। तो पहली हुई थी कब? 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, ठीक, तो एक बार ऐसे यहां पे देख लेते हैं। समय, राजा कौन था? ठीक है, अध्यक्ष कौन था? ठीक, स्थान कौन सा था, और काम क्या हुआ यहां पे? ठीक है, कार्य। ठीक, तो ये चीजें जो है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी 483 ईसा पूर्व में। ठीक, मतलब जिस वर्ष महात्मा बुद्ध जी का निर्वाण हुआ, जब उनकी मृत्यु हुई, तो पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। और इस समय जो राजा था भारत में, वो मगध का सम्राट कौन था? अजात शत्रु। ठीक है, तो हर्यक वंश में आपने पढ़ा था। ठीक है, हर्यक वंश में क्या पढ़ा था आपने? बिंबिसार का बेटा था अजात शत्रु। ठीक, अजात शत्रु था। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। ठीक है, ऋषि थे महाकश्यप। स्थान था राजगृह। ठीक, राजगृह था। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ? पहली बौद्ध संगीति में जो इनके उपदेश जो इन्होंने दिया था, मतलब जब ज्ञान प्राप्ति हो गई उसके बाद इन्होंने क्या किया? घूम घूम के हर जगह क्या दिए? उपदेश दिए। ठीक है, तो इनके उपदेशों को सूत पिटक और विनय पिटक, ठीक है, इसमें क्या किया गया? संकलित किया गया। ठीक, इसमें क्या हो गया? इसको संकलित किया गया। इनके एक शिष्य थे आनंद। ठीक है, तो आनंद ने क्या किया? इसको संकलित किया। ठीक है,
अब उसके बाद कौन सी आ जाती है, दूसरी। तो इसके ठीक 100 साल के बाद 383 ईसा पूर्व, ठीक है, ये भी क्या है, ईसा पूर्व, ठीक। 383 ईसा पूर्व में फिर से कौन सी होती है, दूसरी बौद्ध संगीति होती है, ठीक है। अब इस समय कौन राजा था, तो इस समय इस हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आ गया था, शिशुनाग वंश, ठीक है। और यहाँ पे राजा था कालाशोक, ठीक। और जो अध्यक्ष थे वो थे साबक मीर, ठीक, साबक मीर थे, ठीक है। तो साबक मीर क्या थे, यहाँ पे अध्यक्ष थे। जगह कौन सी थी, तो वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी, ठीक है। और दूसरी, जब यहाँ पे क्या था, संगीति का मतलब जो है आपको अभी नहीं बताया, तो संगीति का मतलब क्या होता है कि एक सम्मेलन, जैसे क्या है कि हिंदू धर्म में क्या होता है, कुंभ लगता है, ठीक है, 6-6 महीने पे, फिर 12 साल पे, वो 6-6 साल पे सॉरी, और फिर 12 साल पे क्या लगता है, महाकुंभ लगता है, ठीक। तो ये कुंभ क्या है, ये एक सम्मेलन है, ठीक है। पूरे इंडिया के जितने भी, पूरे भारत के साधु संत सन्यासी महाराज जितने भी हैं सब आते हैं, ठीक है। तो हिंदू धर्म का एक सब वैसे ही क्या था, बौद्ध धर्म का सम्मेलन होता था। तो सभी बौद्ध भिक्षु जो है वो क्या था, इकट्ठा होते थे, ठीक है। तो द्वितीय बौद्ध संगीति में क्या हुआ, द्वितीय बौद्ध संगीति में बवाल हो गया, ठीक है। क्या हो गया, मतभेद उत्पन्न हो गया भिक्षुओं के बीच में, ठीक है। तो ये दो भाग में बट गए, एक को बोला गया अस्थाविर और दूसरे को बोला गया महासांघिक, ठीक। ये दो भाग में बट गए, ठीक है। अब उसके बाद जब टाइम आता है तो लगभग 255 ईसा पूर्व, ठीक है। कब, 255 ईसा पूर्व, ठीक है। 255 ईसा पूर्व जो था वो फिर से, जब इसका अशोक का शासन था, ठीक है, सम्राट अशोक जो थे, महान अशोक, इनका शासन था, तो तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन होता है, ठीक है। अब जब तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन होता है तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मोगली पुत्तिस, ठीक है। कौन थे, मोगली पुत्तिस, ठीक है। वो जंगल जंगल पता चला है वाले मोगली नहीं, ये दूसरे वाले हैं, मोगली पुत्तिस गोसाल इनका नाम था पूरा, ठीक है। तो मोगली पुत्तिस गोसाल जो थे वो तृतीय बौद्ध संगीति में अध्यक्ष थे, ठीक है। और स्थान कौन सा था, तो पाटलिपुत्र, ठीक है। अब अशोक क्या था, एक प्रतापी सम्राट था, महान अशोक बोला जाता है, सब में डर का भाव था। तो यहाँ पे कोई मतभेद नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे रचना हो गई अभिधम्म पिटक की, अभिधम्म पिटक की रचना यहाँ पे हो जाती है, ठीक। ये चीज आपको यहां से पता चलता है, ठीक है। अब ये 3 बौद्ध संगीतियां हो गई, ठीक है। फिर इसके बाद जो था 255 ईसा पूर्व था, मतलब अब ईस्वी आने वाली थी, ठीक है। तो अगर इससे आगे जाते हैं तो लगभग पहली शताब्दी जो थी, ठीक है, प्रथम सदी, ठीक। प्रथम सदी में अब दूसरा एक राजा था कनिष्क, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, द्वितीय अशोक, द्वितीय अशोक, कनिष्क, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये एक ऐसी बौद्ध संगीति थी जहां पे क्या था, अध्यक्ष भी थे और उपाध्यक्ष भी थे, ठीक है। तो जो अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र, ठीक। और जो उपाध्यक्ष थे उनका नाम था अश्वघोष, ठीक है। इनका नाम था अश्वघोष और इनका नाम था वसुमित्र, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र, उपाध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष, ठीक है। और ये कहां पे हुआ, ये हुआ कुंडल वन, कुंडल वन कहां पे था, ये कश्मीर में, ठीक है, क्योंकि कनिष्क कहां पे था, कश्मीर में ही था। तो ये जो थी वे स्थान था, ठीक है। अब यहां पे जो था वो भारी बवाल कट गया, ठीक, भारी बवाल कट गया, लड़ाई वड़ाई हो गई भिक्षुओं के बीच में, तो मतभेद उत्पन्न हो गया काफी ज्यादा, ठीक। तो यहाँ पे जो बौद्ध धर्म था वो 2 संप्रदाय में बट गया, ठीक है। ठीक, कौन कौन सा, हीनयान और महायान, ठीक है, हीनयान और महायान। फिर आगे क्या होता है, आगे चलकर ये और भी बढ़ जाता है वज्रयान में। तो वज्रयान में फिर जो चीजें थी वो क्या हो गई, धीरे धीरे बेकार होती चली गई। फिर जैसे इसमें जो चीजें मना थी वो भी होने लगी, मदिरा का सेवन होने लगा, मांस का सेवन होने लगा, ये सब चीजें जो आने लगी, तब क्या था, बौद्ध धर्म फिर धीरे धीरे क्या हुआ, अपने पतन की ओर या फिर गिरावट की ओर अग्रसर हो गया, ठीक है। तो आज की क्लास में बौद्ध संगीतियां कंप्लीट हो गई हैं।
अगली क्लास में बौद्ध साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।